करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माफी चाहूंगी कि आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो दोस्तों आज हमारे बीच में कितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं? सिर्फ 68 पार्टिसिपेंट। अब तो थोड़ा सा लेट हो गया, तब भी 68 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं दोस्तों। सर से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि सर आप जो है अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। हमारे एमएलएम गुरुजी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए सर। तो दोस्तों मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग यहाँ हैं जो कि सच में कुछ सुनना, समझना और जानना चाहते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने लोग हैं? एक बार अपने अपना हैंड रेस करके बताइए कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे सचमुच अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपनों को ठीक करना चाहते हैं और इस महामारी के टाइम में भी अपनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कितने लोग हैं? मैं देख लेती हूँ, सिर्फ 18। क्या बात है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं अपनी बात को। कितने लोग यहाँ हैं जो इस महामारी के टाइम पे अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं दोस्तों और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, घर में कुछ इनकम भी चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? जल्दी से बता दीजिए मुझे। ओके ओके, ओनली एंड ओनली 29 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, फिर तो ये 31। फिर तो इतनी संख्या बहुत है। 74 में 31 पार्टिसिपेंट्स, सॉरी 31 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, 33 34 कि हमें आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, अपनों को भी स्वस्थ रखना है। अगर आप सब लोग चाहते हैं 33 हैं तो 33 के 3 गुना हो सकते हैं। 99 पार्टिसिपेंट आप लोगों के हो सकते हैं। 77 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं नए और पुराने साथियों में दोबारा से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अपनों को स्वस्थ रखें और इस महामारी के टाइम में अपनों के साथ रहते हुए कुछ आगे बढ़े, तो जल्दी से स्क्रीन शेयर कर दीजिए, जल्दी से अपने लोगों को कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है ना, जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है और जिस ग्रेट लीडर से जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। जानकारी मिलेगी आपको हर तरीके से। आपको पता चलेगा कि हम एमएलएम में क्यों है, हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों है, हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है और सबसे बड़ी बात हम रेनेटस नोवा में क्यों है और हमें ये क्यों करना चाहिए, हमें यहाँ आने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय आप लोगों को देना चाहूंगी, सिर्फ 1 मिनट का समय। उसमें अपने दोस्तों को बुला सकते हैं और साथ ही फिर मैं अपने संदीप प्रजापति सर का आज प्रेजेंटेशन है दोस्तों, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। संदीप प्रजापति सर जो कि बहुत ही डायनामिक लीडर है, एक बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी अचीवमेंट को हासिल किया दोस्तों, बहुत कम टाइम में और बहुत कम उम्र में। एज भी उनकी बहुत कम है। हमारे अमित प्रजापति जी के भाई हैं, एमएलएम गुरु जी के भाई हैं, लेकिन उनके बराबर की उन्होंने अचीवमेंट ली है बहुत कम समय में। वो छोटे भाई हैं लेकिन उनके बराबर की अचीवमेंट उनकी है और किस तरीके से लिए है वो आप सब लोग, जो हमारे पुराने साथी हैं वो सब लोग जानते हैं, सुन चुके हैं, लेकिन जो नए साथी हैं उनको आज सुनने का मौका मिलेगा दोस्तों। वाकई बहुत ही शानदार तरीके से आपको सुनने समझने का मौका मिलेगा। इसलिए अब मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो डायनामिक लीडर है वो भी हमारे बीच में भी आ चुके हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, जब हम किसी भी लीडर को बुलाते हैं तो हम उन्हें अनम्यूट करने, हम अपने आप को अनम्यूट करके रोकने नेटस बोलते हैं। तो जितने पार्टिसिपेंट्स ने आज हाथ खड़ा किया था उनकी आवाज आएगी आएगी आई नो। बाकी सबको भी मेरी बात समझ में आए तो वो भी सब बोलेंगे। अगर अगर हम 10 भी इकट्ठे बोलते हैं बहुत तेज आवाज में बोल सकते हैं, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग संदीप सर। और अगर हम बोलेंगे 33-34 लोग जिन्होंने हैंड रेस था, तो आज कहाँ तक गूंजेगी, आपके आस पड़ोस वाला भी बोलेंगे अरे वाह ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम देख के आते हैं, झांकने के लिए जरूर आएंगे आप लोगों के पास। तो दोस्तों अब टाइम ज्यादा हो गया, ऐसा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि वो हमारे रीजनल एग्जीक्यूटिव भी हैं और हमारे आज के प्रेजेंटेटर भी हैं। उनके सम्मान में मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करती हूँ और आप जोरदार तरीके से रॉकिंग रेनेटर्स बोलेंगे दोस्तों, जोरदार तरीके से। मैंने आप सबको यहाँ से अनम्यूट कर दिया फ्रेंड्स।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पर जो गजब की आवाज मैं चाहती थी वो नहीं आई है। कोई बात नहीं, आगे से आपकी आवाज और तेज निकलेगी जब आप लोग इस महामारी से बचेंगे। हाँ, तो सर आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं। संदीप सर, आपका ग्रेट वेलकम है जो मंच पे। थैंक यू मैम, थैंक यू बेला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूंगा आज आपको वो नॉलेज दूं जो वाकई में आप सभी लोग चाहते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में, और एकदम एक लहजे में आपको, कि कम समय में अपना पूरा प्रेजेंटेशन हम कैसे दें। मेरा जो आज आने का मोटो बस यही है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अपना रूल रेगुलेशन के हिसाब से 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर अंदर अपना कंप्लीट प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से दें। मैं बस केवल यही बताना चाहूंगा आज जो मैन मोटो है, बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं सभी लोग कि मैंगोस्टीन काम क्या करता है, मागा रूट काम क्या करता है, और भी जो इंग्रेडिएंट है हमारे वो क्या क्या काम करते हैं। लेकिन केवल मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा मैन मोटो बस यही है। आज आप सभी लोगों को बता दूं कि कुछ साथी क्या करते हैं, अगर बोलना खड़े हो जाएंगे, बोलना जहां पर हमें 50 मिनट है वहां पर वो तो कम से कम 2 घंटे बोलने का काम करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या है, समंदर को पूरा कुएं में समेटने का काम करना है। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं, आप सभी लोग भली भांति जानते ही है मुझे। मैं संदीप प्रजापति, टाबा, यूपी से। और ये सफर जो स्टार्ट होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ आज के 5 6 7 महीने पहले स्टार्ट होता है ये। और किस तरीके से स्टार्ट हुआ, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि मैं किस टाइप का जो था और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आया, भली भांति आप जानते हैं। मैं केवल कुछ लाइनों में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने, मेरे घर जब वित्थल सर पहली बार आए थे, केवल मैंने उनको देखा था कि जब ये इतना कर सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में, जब ये इतना अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं यार, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस उन्हीं को देख करके एक छोटी सी प्रेरणा मिली, और कुछ ख्याल आए दिल में यार, अंदर से ख्याल आए कि यार जब ये कर सकते हैं तू भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। कुछ आता नहीं था, बोले कि सीखना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है चलो सीख लेंगे। और सीखते सीखते दोस्तों, जब सब सोते थे तब मैं सीखता था रात। और आज भी जब सब सोते हैं तब मैं आज रात में सीखने का काम करता हूँ। क्योंकि क्या है ना, दिमाग अकेले में जो काम करता है ना, वो कभी भीड़ में नहीं कर सकता। वो सारी चीजें मैं बता दूं आपको। अभी क्या है, मैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन की तरफ चलता हूँ। जो काम की बात है आज केवल मैं वही बातें करूंगा, और फालतू का मोटिवेशन ये वो मेरे पास नहीं है। केवल मैं काम की बात करता हूँ जो लोगों के काम में आती है। बड़ी सीधी सी बात। हमें किसी भी प्रोडक्ट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, और इसको क्या क्या जरूरी है, और ये किन कारणों से बीमार होती है, ये किन कारणों से ये बीमार होती है, और इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, और हमारे शरीर के लिए जरूरी क्या क्या है, और हम ऐसा क्या खो रहे हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, जो हम रोज कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि हम इस तरीके से बीमार हो रहे हैं। अगर हम ऐसा काम करें तो हम ठीक हो सकते हैं। हम डेली की डेली कुछ ना कुछ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 1 चम्मच जहर है उसको आप एक बार में खा लो, या फिर उसको 500 बार में खा लो, मरोगे किस में आप, जल्दी किस में मरोगे, 1 चम्मच इकट्ठा खा लोगे उसमें मरोगे। तो ऐसे कुछ हम काम कर रहे हैं दिनों दिन, ऐसे कुछ हम दिनों दिन काम कर रहे हैं कि 1 चम्मच जहर को हम 500 या 5000 खुराक में खा रहे हैं उसको। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर कैसे बना, ये बीमारियां इसमें कैसे होती है, क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम कैसे करता है, ये काम कहाँ पर करता है। और जो हमारा आजकल जिसको आदत लग चुकी है, सभी लोगों को जिसकी लत लग चुकी है एलोपैथ की, कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा दूर हम कैसे रह सकते हैं, उससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं। माना कि हम उससे दूर नहीं रह सकते, लेकिन ज्यादातर हम दूर रह सकते हैं अगर ऐसे प्रोडक्ट के बारे में अगर हम नॉलेज ले लें, अच्छे से इसको समझ लें कि हमारे शरीर के लिए कारगर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मानव शरीर की संरचना है, होता क्या है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। जब इन दोनों का बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, तो एक महिला के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया होता है, प्रकृति की देन है, ये गर्भाशय दिया गया होता है, उसमें एक कोशिका जन्म लेती है।
बहुत छोटी इकाई होती है इसकी, आसानी से नहीं मापी जा सकती है इसको, आसानी से आप लोग नहीं माप सकते इसको, बहुत छोटी इकाई होती है कोशिका। जब ये कोशिका जो होती है ना, ये करोड़ों की मात्रा में जब ये जुड़ जाती है तो टिश्यूज बनते हैं, यानी कि ऊतक बोलते हैं, ऊतक। और जब ये ऊतक भारी संख्या में जब ये जुड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में मांसपेशियां बनती हैं, मांसपेशियां। और जब मांसपेशियां जो होती है ना, जब ये जो मांसपेशियां, मांस के कतरे जो होते हैं, जब ये आपस में जब जोड़ लेते हैं अपने आप को, तो 79 अंग बनते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, आपका फेफड़ा है, आपका इंटेस्टाइन है, आते हैं आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इस तरीके से हमारे 79 अंग बनते हैं। और जब ये आपस में अपने आप को जब जोड़ लेते हैं, अपनी अपनी जगह पर ये जब सेट हो जाते हैं, इनका समय जो लगभग होता है 3 से 3.5 महीने, ये ऑर्गन्स बनने लगते हैं, तीसरे महीने में अपने आप ऑर्गन्स बनने लगते हैं। और जब ये ऑर्गन्स अपने आपस में जोड़ लेते हैं अपने आप, सिस्टम बनते हैं। 12 सिस्टम कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे आपने मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं ले चलूंगा, मैं आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि जैसे पहला होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है। इस तरीके से दोस्तों हमारी बॉडी में 12 सिस्टम होते हैं, 12 सिस्टम होते हैं। 12 सिस्टम जब ये आपस में जब जुड़ जाते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है, एक स्वस्थ बॉडी का निर्माण होता है। और ये जो सेल्स होता है ना, इससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो मेन चीज होती है वो होती है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। और ऊर्जा हमारे शरीर को कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है भोजन से। और आज की डेट में हम भोजन कैसा खा रहे हैं, आप लोग सभी भली बात ही जानते हैं। जो कृषि विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो सारी चीजें जानते हैं कि आज का भोजन हमारा कैसा है, जो भी अनाज पैदा हो रहा है वो कैसा हो रहा है और किस तरीके से पैदा हो रहा है। मैं देखता था आज के कुछ समय पहले क्या था ना कि गेहूं की जो क्वालिटी थी वो अलग थी, एक सब्जियों की जो क्वालिटी आती, जो फ्रेशनेस आती थी, वो एक अलग सी आती थी बिल्कुल। कुछ समय पहले की बात है, लोग बताते थे कि चटनी रोटी से अगर आप खाना खा लो, पूरा चटनी रोटी खा लो, तो आप एकदम कंप्लीट फूड मिल जाता था आपको। लेकिन आज की डेट में आप शाही पनीर खा लो तब भी आपको कंप्लीट फूड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से केमिकलाइड है। हमारे लिए वो केमिकलाइड है, ऑर्गेनिक फूड नहीं है। हमारी बॉडी को ऑर्गेनिक फूड चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उस खाने में इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाला जा रहा है। जो भी उसके अंदर पोषक तत्व तो बचा होता है, थोड़ा बहुत अगर बचा भी होता है, तो वो हमारे घर के कुछ इतने हाई क्वालिटी के बर्तन होते हैं, जैसे कुकर है आपका, जैसे आपका कुकर है, आपका एल्युमिनियम के बर्तन है, तो इन बर्तनों में आके वो खत्म हो जाता है जो भी बचता है। तो क्या है ना, हम केवल अपना पेट भर रहे हैं। हमारे अंगों को जो खाना चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो हमारे सेल्स को, कोशिकाओं को जो मजबूत रखने के लिए जो खाना चाहिए, जो हमारी मेन जड़ को जो हम सींचने का काम करते हैं, वो वहां पर वो चीज नहीं जा पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर ऊर्जा की भी कमी है। तो जरूरी कुछ चीजें होती हैं। हमें 72% दोस्तों पानी चाहिए होता है, 72% पानी। ये जो 72% पानी होता है, और 12% हमें फूड चाहिए, 6% में एयर चाहिए, 4% में हीट चाहिए, 6% में स्पेस चाहिए। अभी क्या है, मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। मैंने कहा आपको साहब पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, मैंने एक फॉर्मूला छोटा सा एक दे दिया कि 1 कैप्सूल बराबर 1 लीटर पानी, इतना आपको पीना ही पीना है। अगर आप 4 कैप्सूल खाते तो आपको कम से कम 4 लीटर पानी तो हर हाल में पीना है। अब वो मुझसे कहते क्या है कि 2 लीटर पानी पी लो, 2 लीटर चाय पी लो पूरे दिन में, तो कैसा रहे? तो मैंने कहा बड़े महान है आप, क्या बताएं। ऐसे ऐसे महान लोग पड़े हुए हैं कि 2 लीटर चाय पी लो, वो भी तो पानी है एक तरीके से। मैंने कहा हद कर दी यार। हमने कहा 2 लीटर शराब भी पी लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, 2 लीटर शराब पी लो, वो भी तो एक तरीके से पानी है। वो सफेद पानी है, लाल पानी है, बस इतना ही तो फर्क है। तो वो सारी चीजें हैं, हमें क्या करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। क्योंकि पानी हमारी बॉडी में क्या करता है, एक तरीके से धुलाई का काम करता है हमारी बॉडी में, धुलाई का काम करता है। मैं बताऊंगा आगे पानी क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में, ये धुलाई का काम करता है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया 12% में फूड यानी कि खाने से मिली एनर्जी की जगह हम क्या करते हैं, 12% तो पानी पीते हैं, और खाने और पानी की जगह पर हम खाने को रख देते हैं। खाना खा लेंगे गले तक, जबकि साइंस सीधा कहता है अपना आप खाना उतना खाइए कि पानी के लिए जगह बचा करके रखिए, पानी के लिए थोड़ी सी जगह बचा करके रखिए। लेकिन नहीं, पहले ही से इतना ओवर कर लेंगे कि उसके बाद फिर उन्हें 2 गिलास पानी भी चाहिए, वो भी ठंडा चाहिए। अभी क्या है, हमें 6% एयर चाहिए।
हमें शुद्ध जलवायु चाहिए, शुद्ध हमें हवा चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे एयर पॉल्यूशन कितना हो चुका है, फिर वो चाहे धुएं का हो कितना, चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं का हो, या और भी बहुत सारी चीजें जिसमें एयर में पॉल्यूशन है, यानी कि हवा में प्रदूषण है। और हमें 4% में हीट चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी में हीट भी बहुत जरूरी है। अभी क्या है, मैं देखता हूँ हमारा टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो डिसबैलेंस हो जाता है, जो मेंटेन नहीं रह पाता टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हम लोग इतनी ठंडी चीजें खा खा करके अपना टेम्परेचर जो है हम डिसबैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं। मान लीजिए हम धूप से चल के आए और हमने पी लिया एकदम ठंडा पानी, हो गई सर्द गर्म। तो ये सारी चीजें हैं। आप क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में हम पानी पीते हैं एकदम खूब ठंडा पी लें, लेकिन हमारा जो यूरिन आता है, जो मलमूत्र, जो जो भी चीजें बाहर आती है हमारे शरीर से, वो एकदम गर्म आती है। कभी आप फील करना गर्म आती हैं, पेशाब में धुआं उठता आपको दिखाई देगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर दोस्तों हमारा शरीर हीट मांगता है, हम ही उसी हीट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमें 6% स्पेस चाहिए होता है। हमें काम करने के लिए ना, हमारे अंगों को काम करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है, थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। लेकिन क्या है ना कि इतनी फालतू की चीजें अंदर बड़ी भरी हुई है, एक्स्ट्रा फैट है आपके अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके वजह से, मान लीजिए मैं हूं, मेरे ऊपर कोई सर पे बैठा रहे कि ये भाई चलो ये काम करो, दबाव मुझे देता रहे, दबाव, मैं क्या वो काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें हमें, सारी चीजें मेंटेन करके रखना चाहिए। बीमारियां किन किन कारणों से होती हैं? कुछ 4 कारण पाए गए हैं, जो इन्होंने मुख्य जो 4 कारण पाए हैं वो है, पहला जो होता है जहरीले तत्वों का जमा हो जाना, यानी कि टॉक्सिन एक्यूमुलेशन। अभी क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है ये हमारी बॉडी में एक तरीके से जहर का जमा हो जाना, जहर का जमा हो जाना। बॉडी में अगर कुछ आता है, अगर वो आसानी से बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लगन अगर ये एक्यूमुलेट हो गया, यानी कि जमाव इसका हो गया, तो ये अपना कुछ ना कुछ काम करेगा, पूरी बॉडी में घूमेगा, और पूरी बॉडी में घूमने के बाद ये आपके शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़े नुकसान पहुंचाता है। और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है? बेस्ट डिटॉक्सीफायर लेना है, इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें पानी पीना है, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। आप कभी भी महसूस करना, आप पानी कम पीना तो आपका जो यूरिन आता है वो दोस्तों, वो पीलापन उसमें आ जाएगा, पीलापन आ जाएगा। और जब आप पानी भरपूर मात्रा में पिएंगे तो यूरिन आपका एकदम साफ आएगा, पानी के जैसा आएगा, जिस जो शेप पानी का होता है बस उसी कलर में आएगा आपका यूरिन। तो कहीं ना कहीं पानी की कमी हमारी बॉडी में हमेशा से रहती है। तो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन को हमें नहीं होने देना, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हमें नहीं होने देना, जमाव हमें नहीं होने देना अपनी बॉडी में। ये पानी जो करता है ना, धुलाई का काम करता है, धुलाई का। जैसे क्या होता है, वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले, उसमें पानी हमने कम डाला और निरमा इरमा हमने पूरा डाल दिया, यानी कि रनाटस नोवा को अपनी बॉडी में हमने डाल दिया, पानी पीने रहे हैं साहब। तो क्या करेगा वॉशिंग मशीन? तो क्या करती, कपड़े फाड़ेगी, बड़ी सीधी सी बात, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो। भाई वॉशिंग मशीन तो अपना काम कर रही है, रनाटस नोवा भी अपना काम कर रहा है कपड़े को साफ करने का। तो इसी तरीके से रनाटस नोवा जब हमारी बॉडी में जाता है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा, हमें उसको पानी चाहिए। जो दूसरा इन्होंने कारण पाया वो पाया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी पोषक तत्वों की कमी। अभी क्या आप भली बात ही जानते कि भोजन विषैला ले रहे हैं, जो सब्जियां आ रही हैं, जो अनाज आ रहा है हमारा, जो बहुत सारी चीजें, जो फल्स आ रहे हैं, जो हमारे फ्रूट्स आ रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि अभी जैसे ऑफ सीजन में कोई भी अगर फल आता है तो वो क्यों आता है? केमिकलों के दम पर उसको स्टोर करके रखा जाता है, दुनिया भर का केमिकलों के दम पर उसको पकाया जाता है। शाम को केला डाला हरा, सुबह निकला पीला एकदम पका हुआ। ये क्या है? केमिकलाइड है। आप कभी भी केले को डाल का पका हुआ केला या पपीता खाना, मैंने तो खाया है, कई बार ही खाया है, पेड़ से तोड़ करके डायरेक्ट केला खाया है, उसका स्वाद देख लेना, और ये जो मार्केट में आता है इसका स्वाद देख लेना, जमीन आसमान का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की हमारी बॉडी में निश्चित, ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहे, मिल रहे हैं तभी हमारी बॉडी से, लेकिन पूरे तरीके से नहीं मिल रहे हैं, पूरे तरीके से नहीं मिल रहे हैं। मेरी खुराक है 10 रोटी की, मुझे डेली 4 रोटी दी जाए लेकिन काम बराबर किया जाए तो कितने दिन चलूंगा? है उम्र 50 साल की लेकिन खत्म 20 से 30 ही साल में खत्म, क्योंकि कंप्लीट तरीके से खाना नहीं मिला। हम खींच रहे हैं, बिना सर्विस के इंजन को हम खींच रहे हैं। और हमें क्या चाहिए होता है? चौथा जो इन्होंने कारण पाया वो पाया इन्होंने, सॉरी तीसरा जो पाया इन्होंने वो पाया स्ट्रेस का, तनाव। तनाव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर तनाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अरे वो तो यार वो टेंशन ही नहीं लेता यार, बिल्कुल पता नहीं किस टाइप का आदमी है, वो हेल्दी भी है यार बिल्कुल। क्यों? पता है, क्योंकि
उसके अंगों में ना, उसके शरीर में तनाव झेलने की क्षमता को ज्यादा सोचता बोचता नहीं है। अरे जो हो गया ठीक है, फिर दोबारा बना लेंगे, हम बच गए, पूरा घर जल गया लेकिन हम बच गए, हम बना लेंगे दोबारा। ऐसे भी काफी सारे ऐसे वाक्य हुए हैं आपके सामने। मैं जैसे बताया था पिछले प्रेजेंटेशन में, इस प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। दिव्यापुर के एक मेरे साथी हैं, उनकी माता जी का क्या हुआ, उनका पूरा घर जल गया था आज के कुछ साल पहले, लेकिन उन पर जो फर्क पड़ा, पूरे उनके पूरे परिवार में किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा जितना फर्क उस पर पड़ा, उनकी माता जी पर पड़ा। वो तनाव ले गई और उनको 3-3 4-4 दिन तक नींद नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जो अंग है, उनके जो अंग है, उनको तनाव झेलने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी। बाकी किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ा? उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, ऐसा एनर्जी होगी उनके अंगों के पास, ताकि उस तनाव को वो झेल गए। तो ये सारी चीजें जो ट्रीटमेंट मेथड है हमारा, जो आजकल चिकित्सा जो हमारी पद्धति है, जिसकी तरफ हम भागते हैं, बुखार आया सीधा हम गए डॉक्टर के पास, बुखार आया सीधा हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ने क्या किया, दवा दे दी और बस ठीक हो गए, जाओ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी भी पद्धतियां हैं कि आपको उस बुखार आने से रोक सकती हैं, आपको वो ऐसी बीमारी, खतरनाक बीमारी हो ही ना। जैसे आपने देखा होगा ना, परिवार में भी छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों का रूप ले लेती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है, छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को वो रूप ले लेती हैं। आपको लक्षण आते हैं, आपको डायबिटीज के लक्षण आते हैं, आपने चेक कराते हैं, वो डायबिटीज आपकी नॉर्मल निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी में, आपका लैब में, पैथ लैब में एक सारे का सबका पैरामीटर सेट होता है कि अगर इस मीटर से अगर ऊपर जाएगा, इस मापक से अगर आपका ये शुगर लेवल आपका अगर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आपको तब ये रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव निकल कर आएगी, पॉजिटिव निकल कर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब बीमारी जब हो जाती है तब हम एलोपैथ का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि एलोपैथ का यूज नहीं करना है, करना है हमें, हमें इमरजेंसी के लिए हमारा एलोपैथी काम में आता है, लेकिन आप हमेशा करते रहे। लेकिन मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, वो कभी भी एक एंटीबायोटिक लंबे समय तक नहीं चलाते, वो अपना एंटीबायोटिक बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, किसी ना किसी अलग अलग कैटेगरी का वो एंटीबायोटिक देते हैं, कभी एक एंटीबायोटिक नहीं, क्योंकि उनका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो फार्मास्यूटिकल क्या है, एंटीबायोटिक हम लंबे समय तक नहीं ले सकते, रेगुलर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं जाकर के नुकसान करते हैं फायदे के साथ साथ में। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट फुली न्यूट्रासिटिकल से आता है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर हर तरीके आपको अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारे डॉक्टर अग्रवाल जी ने बताया हमको बहुत भली भांति, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, आप लोग सभी जानते हैं। और ये जो न्यूट्रासिटिकल है, अभी इसमें क्या है, आप इसको जो है प्रिवेंशन में यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन में, यानी कि बीमारी होने से पहले। मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि एक राजा था, और वो उसने अपने वहां जिस राज्य में वो राज करता था, वहां जाने से पहले वहां पर एक नियम था कि 5 साल तक राज करने के बाद आपको उस घने जंगल में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको भारी संख्या में जानवर है वो मारकर खा जाएंगे। लेकिन उस राजा का जब जो आया, उसका राज्यकाल आया, तो उसने क्या किया, उन 5 सालों में वो काम कर लिए। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने इतनी सारी व्यवस्थाएं अपने लिए जोड़ ली थी, जिसके कारण वो वहां पर अपना जीवन यापन आराम से कर सकता था। तो ये न्यूट्रासिटिकल करता क्या है, बस वो पहले से अपनी बॉडी को इतने तैयार कर देता है कि खतरनाक बीमारियों में आपको ये लाभ देता है, खतरनाक बीमारियों में आपको ये बचने का आपको ये तैयारी करा देता है, आपके अंगों को तैयार कर देता है खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, यानी कि आप, सीधी सी बात ये, आप प्रिवेंशन में इसको यूज कर सकते हैं, होने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं, या बीमारी हो गई है उसको ठीक करने में ये मदद करता है, उसको ठीक करने में मदद करता है। तो ये है आपका न्यूट्रासिटिकल और फार्मास्यूटिकल, यानी कि आयुर्वेद और आपका एलोपैथ। कुछ चीजें जरूरी हमारे शरीर के लिए, जैसे आयुर्वेदा आहार है। आयुर्वेदा आहार क्या होता है दोस्तों, शुद्ध खाना, हमें हरा भरा खाना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, नो केमिकल ऐड, कोई केमिकल ऐड नहीं, हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए हमें, जो कि हम नहीं ले पा रहे हैं। हमें योगा एक्सरसाइज चाहिए। मैंने देखा कुछ भाई साहब कूलर के सामने बैठ के योगा कर रहे हैं, एकदम सांस खींच रहे हैं पूरी तरीके से, वो नहीं करना, एसी में बैठ के साहब योगा कर रहे हैं। हमें एक्सरसाइज वो चाहिए जब किसान जो होता है ना, जो फावड़ा जब चलाता है, कि उसका जो बनियान या जो भी कपड़ा पहने होता है ना, वो उतार के ऐसे निचोड़ देता है, गिलास भर जाए, हमें वो वाला चाहिए, पसीने से उसके गिलास भर जाए, हमें वो वाली एक्सरसाइज चाहिए, खतरनाक एक्सरसाइज चाहिए। तो वो चीजें हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आपके पास समय नहीं है, और अगर आपके पास समय है तो आपकी बॉडी उस काबिल नहीं है कि आप
योगा एक्सरसाइज कर सकें, हार्ड एक्सरसाइज कर सकें। मान लीजिए आपका वजन है आपका 100 किलो, 110 किलो आपका वजन है, आपसे कह दिया जाए 6 किलोमीटर दौड़ भाई साहब तेरा, क्या वो दौड़ लेगा? कुछ ही लोग होंगे जो एनर्जी से भरे पड़े होंगे, वही अगर दौड़ सकते तो एक आधी लोग दौड़ सकते, लेकिन अगर आपके मान लो घुटनों में दर्द है तो भाई साहब आप दौड़ तो क्या चल भी नहीं सकते, कहां से कर लोगे एक्सरसाइज? मेडिटेशन माइंड बस में रखना, कंट्रोल में करना। कल मेडिटेशन की क्लास चल रही है, लेकिन मेडिटेशन तो लोग बीमार ना होते, तो मेडिटेशन वाले भी कहीं ना कहीं बीमार है। तो ये जो पहले के जो साधु महात्मा हुआ करते थे, वो लोग आपने देखो घास तक जम जाती थी, अपनी तपस्या में बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया करते थे। भाई साहब सालों साल बैठे रहते थे, हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती, उनका दिमाग इतना पावरफुल अपने उनके बस में हो जाता था कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था, जो कि उनके शरीर को पोषण पूरा मिलता रहता था। अभी जब हम यार एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, आयुर्वेद पूरे तरीके से सामान आयुर्वेद का हम खाना पूरा हरा भरा खाना नहीं ले सकते, मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, और फार्मास्यूटिकल को हम ज्यादा लंबे समय तक भी यूज नहीं कर सकते, और तनाव झेलने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, रेडिएशन से भी हम बच नहीं सकते। अभी रेडिएशन क्या होता है? मोबाइल टावरों से निकलने वाला विकिरण। WHO ने कहा 80% कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण ये रेडिएशन होता है, मोबाइल से निकलने वाला टावर। आप लोग भली भांति आप जान ही रहे हैं आज की डेट में। अभी मैं कल एक पोस्ट देख रहा था अपने फेसबुक पेज पर, एक पोस्ट देख रहा था, एक गांव से 32 लोग मरे हैं, 32 लोग। कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल उनका जब से रेडिएशन का वो लगा है, उनका टावर लगा है, एक गांव में 32 लोग। वहां के लोग कह रहे हैं कि हम तो लाशें उठाते उठाते थक गए हैं। जब और मीडिया ने कहा कि और पास के आपके और पास गांव के लगे हैं, नहीं, बोले हमारे गांव के, हमारे घर के 3-3 सदस्य जा चुके हैं। बोले जहां हाथ रखते हैं वहां करंट सा मालूम पड़ रहा है, हमें चटर पटर की आवाज में फील होती है। तो ऐसा कुछ रेडिएशन कितना खतरनाक हो रहा है। जब हम ये सारी चीजें से नहीं बच सकते, टॉक्सिन को हम बाहर नहीं निकाल सकते आसानी से, पानी भी नहीं पी सकते यार, न्यूट्रिशन भी हम भरपूर मात्रा में नहीं मिल सकता है, तो क्यों ना हम ऐसे एक प्रोडक्ट को तैयार करें, ऐसे प्रोडक्ट का हम यूज करें जो इन सारी चीजों की पूर्ति कर दे, जो हमारी बॉडी में स्पेस भी बना दे, हीट को भी मेंटेन कर दे। शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन आपकी बॉडी में गया है, पॉल्यूशन से जो नुकसान हुआ है उसको भी पूर्ति कर दे, हमें 12% न्यूट्रिशन भी हमें पूरे तरीके से दे दे। तो क्यों ना ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लें। मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो 9 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जिसमें फ्रूट, रूट, चेरी, बेरी, मशरूम और पत्तियों का यूज किया गया है। ये जो 9 इंग्रेडिएंट है ना, ये जो 9 सामग्री है, दुनिया की नंबर 1 बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब बेस्ट इन बेस्ट इसमें इंग्रेडिएंट लिए गए हैं, जो इनमें मिलाए गए हैं। इन 9 चीजों को अगर कंपनी चाहती दोस्तों तो अलग अलग करके भी बेच सकती थी, और प्रत्येक का अगर कॉस्ट 1,000 रुपए रखती, तो मैं देख रहा हूं मार्केट में 6-6 हजार के सप्लीमेंट बिक रहे हैं। तो अगर ये 1,000 रुपए का एक सप्लीमेंट रखते तो कंपनी 9,000 का टर्नओवर एक व्यक्ति से आराम से घुमा सकती थी। लेकिन नहीं, इनको कुछ अलग करना था, कुछ यूनिक करना था, कुछ यूनिक करना था। 6 साल की कड़ी रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट दोस्तों तैयार हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस महान शख्स को, मिस्टर सोनाकर नायक जी को, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाया और लाखों लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से छुटकारा दिलाया। दोस्तों, लाखों लोगों को खतरनाक बीमारियों से, कैंसर और तमाम खतरनाक बीमारियों से छुटकारा दिलाया। पिछले 2.5 सालों में दोस्तों कंपनी ने 30 लाख बोतल का दोस्तों व्यापार किया, 30 लाख बोतल का। तो इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा, कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा। सिंगल प्रोडक्ट था कंपनी के पास दोस्तों, सिंगल प्रोडक्ट था अभी तक। मैं 2 प्रोडक्ट और आए उनके भी बारे में बताऊंगा आपको। सिंगल प्रोडक्ट था कंपनी के पास, और सिंगल प्रोडक्ट से कंपनी ने जो ग्रोथ किया, और उसके साथ में ही हम लोगों ने जो ग्रोथ किया, हमारे साथियों ने जो ग्रोथ किया, वो वाकई में कमाल का था। कमाल का है दोस्तों, कमाल का। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, इतनी फास्ट जो फास्टेस्ट ग्रोथ वाली जो कंपनी है, उसका उसमें से रेनेटस वेलनेस का नाम भी जरूर आएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन क्या होता है? अगर मैं आपको बता दूं, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है ना, तो वो इसी फल पर हुआ है। इसी फल पर हुआ है, क्योंकि इसमें 43 जेंथोन्स होते हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में परिचय दे दूं आपको। ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है दोस्तों, थाईलैंड का राष्ट्रीय फल। इसको क्वीन ऑफ द फ्रूट बोलते हैं, फलों की रानी बोलते हैं। और इसमें 43 जेंथोन्स होते हैं। 3 जेंथोन्स इसके गूदे में होते हैं, 3 जेंथोन्स इसके रस में होते हैं, और बाकी के 37 जेंथोन्स
इसके छिलके में पाए जाते हैं। ज़ैंथोस मतलब हाईली एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारी बॉडी को जल्दी बूढ़ा होने से रोकते हैं, जल्दी बूढ़ा होने से रोकते हैं। ऑक्सीडेशन के जो प्रोसेस को होता है ना, उसको स्लो करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये स्लो करते हैं। कंपनी ने क्या किया, इस पूरे फल को क्रश करके डाल दिया इसमें, ताकि हमें पूरे तरीके से ज़ैंथोस, पूरे तरीके से हमें एंटीऑक्सीडेंट जो भी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, वो हमें पूरे तरीके से हमें मिल जाए, कंप्लीट तरीके से मिल जाए। अभी तक हम करते क्या है, फलों का हमने रस पी लिया, लेकिन जो उसका जो एक्चुअल में हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो जानवरों के अंदर जाता है। रस पीते पीते हम बीमार हो जाते हैं, ताकि वो हमें पूरा, इसमें आपने देखा होगा कैप्सूल खोल के देखते होंगे आप, इसमें डस्ट फॉर्म में ही आता है। तो इन्होंने मैंगोस्टीन को पूरा कंप्लीट करके डाला इन्होंने इसके अंदर। ये करता क्या हमारी बॉडी में, इसको कैंसर किलर का नाम दिया गया, रोकथाम नहीं, कैंसर को ये खत्म करता है। कैंसर को ये महिलाओं के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ये मेंटेन करता है, बिल्कुल सही करता है। जो उनका चक्र होता है उसको एक सही तरीके से उनको आता है। ये मेंस्ट्रुएशन सही करता है। ये स्किन से जुड़ी समस्याओं में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है ये। और आपने भली बात ही सुना है, बहुत सारी इसके अंदर एंटी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो एंटी फंगस हो, आपका एंटी बैक्टीरियल हो, और भी बहुत सारी चीजें। ये दोस्तों सैकड़ों बीमारियों का विरोधी है, ये सैकड़ों बीमारियों में ये काम कर सकता है अकेला। ये शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है दोस्तों, शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है ये। मैं आपको बता दूं, हमारा जो एक एक इंग्रेडिएंट है ना, ये सैकड़ों सैकड़ों बीमारियों पर, यहाँ तक कि 500 बीमारियों तक में काम करने में सक्षम है। कंपनी ने हम लोगों ने जो इसीलिए कहा है, ये 600 से प्लस बीमारियों पर ये काम करता है, 600 से प्लस बीमारियों पर ये काम कर सकता है। कंपनी ने दिया होगा किसी एक के लिए पेटेंट किया होगा, लेकिन अगर दिया तो उसकी 50 बीमारियां ठीक हो गई, उसकी 20 बीमारियां ठीक हो गई, उसकी 30 बीमारियां ठीक हो गई, उसने 40 बीमारियां ठीक कर दी, तो निकल के जो आया वो लगभग 650 प्लस बीमारियों पर काम करता है। माका रूट जो होता है, दूसरा होता है माका रूट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेरुवियन फूड है, एक पेरू देश का फूड है ये। वहां पर 3 साल से लेकर के 80-90 साल तक के महिला पुरुष इसका सेवन करते हैं, वो चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या अचार फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। वहां का जो प्रेगनेंसी रेट है महिलाओं को, वो 97% के आसपास है, 97% के आसपास। क्योंकि होता क्या है, जैसे मेल को मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर अष्ट धातुएं होती हैं, अष्ट धातुओं के बाद जो वीर आता है, उसके बाद जो एक्स वाई जो प्रॉपर्टी होती है, आप सभी जानते हैं, आपने सभी बायोलॉजी में पढ़ा होगा। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो दोस्तों अष्ट धातुओं को मजबूत करता है। ये जो माका रूट है ना, अष्ट धातुओं को मजबूत करता है। जब कहते हैं आपका अगर बेस मजबूत है ना, तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका जो बना रहे हैं, आप पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी मजबूत होगी अगर आपका बेस मजबूत है। और वहां सबके खास बात है, वहां का जो महिला पुरुष है, वहां पर 80 से 90 साल तक के महिला पुरुष वहां पर प्रजनन करने की दोस्तों क्षमता रखते हैं। ये करता क्या है, ये पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या को ये बढ़ाता है दोस्तों, और ये शुक्राणुओं को ये मजबूत करता है, और लिकोरिया और धातु रोग में बहुत अच्छा काम करता है। बीपी को ये मेंटेन करता है, बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करता है दोस्तों, अगर रेगुलर इसका हम यूज करें। सोचने व समझने की शक्ति को बढ़ाता है ये, सोचने व समझने की और शारीरिक क्षमता को ये बढ़ाता है, काम करने की हमारी बॉडी की क्षमता को बढ़ाता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है ये। और तमाम ऐसी बीमारियों, जो इनफर्टिलिटी से तमाम ऐसी बीमारियां हैं उनसे जुड़े ये, जिसमें माका रूट अकेला दोस्तों काम करने में ये सक्षम है। तीसरा मैं आपको बता दूं, साइबेरियन जिनसेंग। मैंने आपको बताया था कि अभी जो रेडिएशन अटैक के बारे में बताया था ना, कि 80% कैंसर जैसी बीमारियों का खतरनाक बीमारी का कारण है वो रेडिएशन है। शायद आपको पता होगा कि जापान के 2 शहर है, हिरोशिमा नागासाकी, जब वहां पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, परमाणु बम गिराया गया था, वहां पर सारी वनस्पतियां तबाह हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि इस बॉम्ब से बहुत ही हाई रेडिएशन निकला था, हाई फ्रिक्वेंसी में रेडिएशन निकला था। और ये जिनसेंग नाम का जो पौधा था ना दोस्तों, ये सबसे पहले वहां पर हुआ था, क्योंकि सारी वनस्पतियां वहां पर तबाह हो चुकी थी। जब इस पर रिसर्च हुआ तो पाया गया यार, इसमें ये रेडिएशन को निष्क्रिय करने की क्षमता इसके अंदर हो सकती है, अगर इसको हम यूज करें तो। लेकिन जो सबसे बेस्ट माना गया, सबसे अच्छा माना गया, वो माना गया है साइबेरिया कंट्री का। तो दोस्तों इस पौधे का भी इस कैप्सूल में यूज किया गया है, इस रेनेटस नोवा में यूज किया गया है। मैं आपको बता दूं, आप एक कमरे में बैठे हैं, आपने बाहर पूरी फौज लाके खड़ी कर दी, आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्मी भी खड़ी कर दी, और मान लीजिए मेरे पे किसी ने अटैक किया, क्योंकि बाहर सेना खड़ी रखी है, मैंने बाहर घेराबंदी करा रखी है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मन तो मेरे एरिया में रहेगा, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बाहर मैंने सेनापति लगा कर रखे हैं, सेना लगा कर रखी है। तो ऐसे ही कुछ हमारा
साइबेरियन जिनसेंग, इसको आयुर्वेद का सेनापति नाम दिया गया दोस्तों। ये सेनापति के तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, दुश्मनों को रोक के रखता है, उनको निष्क्रिय कर देता है। ये जैसे रेडिएशन तो रहता है हमारी बॉडी में, लेकिन उनसे लड़ने की हमको क्षमता दे देता है। ये कहीं ना कहीं जो 5G टेस्टिंग हो रही है, अगर रेनाटस नोवा का हम थोड़ा सा अगर ओवरडोज लें तो उसको भी हमें ये रोकने में सक्षम हो सकता है, और हो भी रहा है, शायद हो भी रहा है। ये करता क्या दोस्तों, कोशिकाओं को मरने से बचाता है, नई कोशिकाओं को ये जन्म देता है, नई कोशिकाओं को बनाने में ये मदद करता है, ज्यादा मात्रा में नई कोशिकाएं बनाता है, बांझपन और नपुंसकता में बहुत अच्छा काम करता है, और रेडिएशन से लड़ने की ताकत देता ही है। थकान, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करने में इसको मदद करते देखा गया है। अनिद्रा, टीबी, फ्लू, बीपी जैसी और भी खतरनाक बीमारियों में ये अकेला काम करने में सक्षम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अगला हमारा जो चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो हमारा एल्डरबेरी, इसको मकुई बोलते हैं। मकुई ये अपने इंडिया में लगभग हर जगह देखने को मिल जाती है, भली भांति देखने को मिल जाती है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत दोस्तों माना गया है। कुछ लोग इसका मुरब्बा या जैम या चटनी या तमाम तरीके से यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही तोड़ के खा जाते हैं जिनको जानकारी इसके बारे में। साथियों, इसका यूज जो है ना, जो बेसिकली किया जाता है वो काली खांसी, पुरानी खांसी, पुराना नजला, यानी कि फ्लू, इन्फ्लुएंजा को भी ये खत्म कर सकता है ये, अगर इसको रेगुलर हम ले। अगर आप इसको 50 ग्राम तक रोज इस्तेमाल करें ना, तो खांसी जुकाम जैसी तमाम बीमारियों को आप बिना दवा के खत्म कर सकते हैं। इसका खास तौर पर जो यूज किया जाता है ना, किसी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को अगर हम लेते हैं, अगर उसके साथ में इसको अगर हम दे देते हैं, तो ये धक्का लगाने का काम करता है दोस्तों। धक्का यानी कि उसकी क्षमता को, उसकी काम करने की स्पीड को ये दोगुना कर देता है, उसको ताकत दे देता है। जैसे कहते हैं ना कि नीट्रो, गाड़ियों में नीट्रो लगा दिया, जैसे बटन दबाया तो गाड़ी सीधी 300 पे पहुंच जाती है 10 सेकंड के अंदर। नीट्रो का काम करता है ये, नाइट्रो का काम करता है, सॉरी। ये तमाम तरीके बीमारियों को खत्म करने में सक्षम है। कंपनी ने इस फल को केवल तना, पत्ती, पूरा इसमें पौधा डाला हुआ इस कैप्सूल में, ताकि हमें हर तरीके का पोषण इसके द्वारा हमें मिल सके। और मैं आपको अगला बता दूं, ये है आपका रास्पबेरी। रास्पबेरी बड़ा सुंदर फल है, बड़ा मीठा फल है। और ये जो रास्पबेरी है ना, ये 12 माह मिलने वाला फल, जैसे कहते हैं नहीं 12 मासी ये चीज है, 12 मासी, ये 12 माह में मिला, अलग अलग रंगों में मिलता है। लेकिन हमारे यह जो आपने देख रहे होंगे, आप अपने पीडीएफ में देखते होंगे, अगर स्क्रीन शेयर किसी ने करी होगी, तो ये लाल कलर का फल है। इसको भी कहीं ना कहीं कैंसर के लड़का दोस्तों नाम दिया गया है। बहुत ही मुलायम होता है, मीठा होता है, अच्छी मात्रा में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर, वो देखने को हमें मिल जाते हैं, जो कि शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें काफी मात्रा में दोस्तों फाइबर होता है। फाइबर हमारे लिए, पेट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी क्रीमें भी बनती हैं, आपने देखी, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं और हर आदमी नहीं यूज कर सकता, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। एक विदेशी फल है, विदेश के लोग आपने देखो, उनकी स्किन बड़ा मखमली रहती है, नेचुरल ग्लो रहता है, क्योंकि उनकी डाइट में ये रास्पबेरी शामिल होता है दोस्तों। ये फल जो मैं बता रहा हूँ, लगभग ज्यादा से ज्यादा फल उनकी डाइट में शामिल रहते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। विटामिन सी इस टाइम पे बहुत जरूरी है, विटामिन बी और विटामिन डी में बहुत जरूरी है, जो कि इसमें अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ये कैंसर में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये वेट को मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है। अगर कम है तो उसको बढ़ा देगा, ज्यादा है तो उसको मेंटेन कर देगा, वेट को मेंटेन काम कर देगा आपकी बॉडी के हिसाब से। झुर्रियों को खत्म करता है। बहुत सारे रिजल्ट आए। हमारे अरविंद सिंह पाल जी हैं, पहले मैं देखने गया था तो इनके चेहरे पे पता नहीं ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट खेला गया हो, लेकिन आज की डेट में उनसे स्मार्ट उस एरिया में कोई भी नहीं है। उनकी स्किन इतनी मखमली हो गई है, चेहरे पर उनका फर्क दिखता है। मैंने क्यों फोटो खींचा था और मैंने उन 3-4 महीने के बाद मिला तो सारे के सारे दाग धब्बे खत्म हो चुके थे उनके। झुर्रियों को खत्म करता है, आंखों में बहुत अच्छा काम करता है। कुछ साथी कह रहे कि यार मेरा चश्मा ट्रेजर में चला गया, तो मैंने चेक करा, मेरा 1.5 नंबर कम हो गया, मेरा 1 नंबर कम हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर रास्पबेरी मिला हुआ है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। गठिया में ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर इसको रेगुलर लिया जाए तो, अगर 2-4 महीने तक यूज किया जाए तो पुराने गठिया को ये खत्म कर सकता है। हृदय जैसी और भी खतरनाक बीमारियों में ये सहायक होता है इनको खत्म करने में। अगला आता है दोस्तों ब्लैक करंट। ये जो ब्लैक करंट है, ये क्या होता है? ये फाल सेब होता है दोस्तों। प्रकृति ने इसे नाम दिया है फाल सेब, लेकिन जो मैंने नाम दिया ना इसको, वो महिला रोग का दुश्मन दिया है। ये हमारी बॉडी में जाते ही उन अंगों को ऊर्जा देता है जो खून बनाने का काम करते, खून की फैक्ट्री लगा देता है जाके अंदर। ये उन अंगों को ही ऊर्जा देते हैं ताकि वो और स्पीड से काम करें, तो हमारा हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट जो है उनको काउंट अप कर सकता है, ये करता है। और रेनाटस नोवा अगर सही तरीके से लिया जाए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एनीमिक रहते हैं, जो लोग, महिला या पुरुष जो एनीमिक रहते हैं, वो 1 पॉइंट खून बढ़ा सकते हैं इसे 1 बॉटल से, 1 महीने में बढ़ा सकते हैं। रेगुलर इसका यूज करें सही तरीके से।
ये जो करता है क्या, यूरिन इन्फेक्शन को खत्म करता है। पेशाब नली में जो पथरी जो फंस जाती है उसको गला करके बाहर निकालने की क्षमता रखता है, बहुत लोगों की गली है। बाहर या अंदर की सूजन को ये खत्म करता है। माइग्रेन, गैस, बेचैनी, डायरिया जैसी और भी तमाम बीमारियां हैं, जैसे सैकड़ों बीमारियां हैं जिनमें ब्लैक करंट अकेला महारथी है काम करने में। किसी माँ या बहन को अगर आपको गिफ्ट करना है ना, तो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लैक करंट कहीं से मंगा करके उनको गिफ्ट कर देना, तो उनकी सैकड़ों बीमारियां खत्म हो सकती हैं। क्योंकि इसको महिला रोग का दुश्मन मैंने इसीलिए नाम दिया है। मैं आपको बता दूं, अगला जो हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो सौर चेरी, सावर चेरी, खट्टा चेरी। दोस्तों ये फल सबसे ज्यादा अगर कहीं होता तो वो यूएसए में होता है। इसकी अगर 10 चेरियां जो होती हैं अगर वो डेली खाई जाए तो दोस्तों ये एंटीबॉडी की तरीके से काम करती है। एंटीबॉडी क्या होता है, हमारी बॉडी में जो बार बार इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर एंटीबॉडी काम आता है उसको खत्म करने के लिए। विटामिन सी की भरपूर मात्रा, अगर सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी पाई गई तो दोस्तों इससे आपके सौर चेरी, खट्टा चेरी, सावर चेरी में दोस्तों पाई गई है। और विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी में काट छाट का काम करता है। अगर पथरी है, कोई गांठ है, तो उसको गला करके बाहर निकालने की क्षमता रखता है। जो अभी तक पथरी का जो पित्ताशय की पथरी का जो गलने का जो रेशियो है वो 5 से 6 mm तक गलाने की ताकत रखता है ये दोस्तों में विटामिन। ये करता क्या है, ये क्रॉनिकल डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है। आपके हृदय की देखभाल करता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छी नींद लाता है। अच्छी नींद लाने में ये सहायक होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ साथी क्या है, करवट लेते रहते हैं, पूरी रात सो ही नहीं पाते, उनको दिमाग में फितूर रहता है कि यार टॉयलेट लगी, लेकिन टॉयलेट गए, टॉयलेट है नहीं है बिस्तर पे। ये क्या है ना, मतलब स्लीप डिसऑर्डर, उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये पाचन क्रिया में बहुत अच्छा काम करता है, बालों के लिए, और पुराना गठिया, पुरानी डायबिटीज की जैसे खतरनाक बीमारियों को, ऐसी बहुत सारी तमाम बीमारियों को सही करने में मदद करता है। बढ़ती उम्र में हड्डियों को भी मजबूती देता है। कैंसर जैसी और भी खतरनाक बीमारियों हैं, सैकड़ों बीमारियों में ये काम करने की दोस्तों क्षमता रखता है। ये जो अपना हमारा जो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा, ये इसको आयुर्वेद का राजा कहा गया दोस्तों, आयुर्वेद का राजा। क्योंकि इससे बेस्ट कोई जड़ी बूटी बनी ही नहीं है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। जब इसको राजा कहा गया है, और किसी राजा को राजा तब नाम दिया जाता है दोस्तों, किसी आदमी को राजा की उपाधि तब दी जाती है जब उसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। ये बेस्ट डिटॉक्सीफायर में से दोस्तों गिना जाता है। ये कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। क्यों करता है, तो आपने वो डीपली सीख ही लिया है डॉक्टर अग्रवाल जी से। कैंसर में ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर ये हमारी बॉडी में अगर पहुंच जाए किसी तरीके से, अगर ये सूट कर गया दोस्तों, तो कल जनार्दन जी हमारे बता रहे थे कि 1 ग्राम केवल टुकड़ा लिया था, जरा सा टुकड़ा लिया था, तो 2 लोटे पानी इसने मांगा दोस्तों। क्योंकि ये बेस्ट डिटॉक्सीफायर है। ये आपके पेशाब की मात्रा को ये बढ़ाता है, पेशाब ज्यादा से लगाता है, ताकि हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल सके, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। ये अकेला 500 बीमारी पर दोस्तों काम करता है। तो हमारा जो अगला है वो है सिगरू। सिगरू आप जानते हैं, अगर आप गूगल करेंगे कि दुनिया का जादुई पेड़ कौन सा, तो सीधा निकल के आएगा मोरिंगा एलोफीरा, या फिर सिगरू, या फिर सहजन, या फिर मुनगा। किसी भाषा में निकल के आ सकता है, आप जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में समझ लें। सिगरू ये अकेला 300 बीमारियों पर काम करता है दोस्तों। इसकी जो सबसे पावरफुल पाई गई है वो इसकी पत्तियां पाई गई हैं। तो कंपनी ने क्या किया, 9 चीजों को अलग न मिला करके एक ही में डाल दिए। जड़ी बूटियां साहब हर बॉडी पे नहीं सूट करती हैं, हर जड़ी बूटी हर बॉडी पे नहीं सूट करती है। अगर आप मान लीजिए मैंगोस्टीन काम करके आपकी बॉडी पर सूट कर गया तो समझ लो आपका सोने पे सुहागा। 9 की 9 कर गई तो आपका सोने पे सुहागा। तो 9 चीजों को कंपनी ने इकट्ठा मिलाकर खड़ा कर दिया, बोल दिया, एक चैलेंज के साथ उतार दिया, अगर ये काम करेगा तो हमारा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों चला नहीं, उड़ा, ये ढंग से उड़ा। 30 लाख बोतल का व्यापार किया कंपनी ने। अभी क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो दोस्तों, वो हमारी बॉडी पर 80% काम करता है, 80%, और 20% हमारा लाइफ स्टाइल काम करता है दोस्तों। 20% आप डायबिटिक हैं और आप डेली आप मीठी चाय, मीठी चीजों का सेवन कर रहे हैं। मैं देख लूं दुनिया का ऐसा डॉक्टर कोई आ जाए आपकी डायबिटीज कंट्रोल करके दिखा दे, कोई भी कंट्रोल। कुछ को साथी कहते भाई साहब 4 महीने हो गए खा रहे हैं यार, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भैया तूने अपने सोने खाने पीने में क्या तूने बदलाव किए, ये तो बता दे। ये भी नहीं बताता, ये भी कुछ नहीं बताता। तो क्या लाइफ स्टाइल को हमें थोड़ा सा सुधार करना है लाइफ स्टाइल में। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा जो नए जो प्रोडक्ट आए, तो अब हमारा नोवास्टीन। ये जो नोवास्टीन क्या होता है दोस्तों, अवाकाडो। इसमें क्या 2 इंग्रेडिएंट मिलेंगे। सबसे पहला अवाकाडो है और दूसरा इसमें मैंगोस्टीन है। अवाकाडो क्या होता है दोस्तों, आपको ये स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा ये माना जाता है अवाकाडो। अवाकाडो ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा। इस पर हम पर्सनली ट्रेनिंग करेंगे किसी दिन।
अवाकाडो और मैंगोस्टीन में अगर मैंने अभी तक जो साबुन यूज किया वो अभी तक मैं 450 रुपए तक का साबुन मैं पर्सनली मैं यूज कर चुका हूं दोस्तों। मैं यूज कर चुका हूं दोस्तों, उसका भी वो रिजल्ट नहीं मिला जो उस अवाकाडो को मिला। मैं दोस्तों बता दूंगा, आपकी अगर स्किन में चटकन वगैरह ये सारी चीजें स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना, तो आपको नोवा स्किन को यूज करें, वाकई में आप ठीक हो। और प्रोडक्ट पे सीधा लिख के भी दिया, अगर हमारा कस्टमर संतुष्ट ना हो तो उसका जो गारंटी हमारे सीईओ हमारे लॉरेंस मैथ्यू सल्डाना द्वारा इस पर नोटिस जारी किया गया, इस प्रोडक्ट पर आप देख सकते हैं। तो ऐसा हमारा नोवास्टीन, इसमें जो इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन है और अवाकाडो, आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी के पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है। और मैंगोस्टीन कितना पावरफुल है, हमारी कहीं ना कहीं स्किन को भी मजबूत रखता है, हमारी स्किन को भी हेल्दी रखता है। अगला जो हमारा एलोस्टीन, तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है एलोस्टीन, इसके अंदर एलोवीरा और मैंगोस्टीन टूथ जेल, ये टूथपेस्ट नहीं है दोस्तों, ये जेल का काम करता है, जेल का। ये जो एलोस्टीन बनाया गया है, एलोवीरा तो आप भली भांति जानते हैं कितने काम की चीज, और खास इसमें अगर इसमें मैंगोस्टीन भी अगर मिला दिया गया ना, तो आप समझ सकते हैं मैंगोस्टीन दांतों में बहुत अच्छा काम कर सकता है। मुंह में अगर बीमारियां अगर होती हैं, तो जहां तक मैं आपको बता दूं, मैं इसको एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर इसको अगर मुंह में अगर इसको कुल्ला किया जाए, इसका जैसे पायरिया वगैरह है, तो अगर इसको लगा के छोड़ दिया जाए 4 से 5 से 10 मिनट, तो उसमें ये उसको ठीक करने में सहायक ये हो सकता है। और भी नए नए एक्सपेरिमेंट सामने आएंगे जैसे ही प्रोडक्ट हमारे सभी लोगों के बीच में पहुंचेगा। बड़ा शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, और मैं आपको थोड़ा सा प्लान में लेकर चलूंगा, शॉर्ट में लेकर के चलूंगा। कंपनी 3 जुलाई 2018 को दोस्तों स्टार्ट होती है। इन्होंने अपना 3 जुलाई 2018 को दोस्तों अपने इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया दोस्तों। और उन्होंने जगह जगह पर उन्होंने अपना ऑफिसेज बनाए। उन्होंने जो बेंगलोर में सिग्नेचर टावर में उन्होंने लगभग 8,500 वर्ग फीट का इन्होंने जो है ऑफिस लिया, खुद का परचेज करके इन्होंने ऑफिस लिया अपना। इन्होंने वहां पर अपना ऑफिस इन्होंने एस्टेब्लिश किया, कोलकाता में किया है, सिलीगुड़ी बागडोगरा में इनका ऑफिस है। और अभी क्या ये हमारा कंपनी का परिचय रहा दोस्तों। कंपनी में 10 तरीके की इनकम देती है, 10 तरीके की। और कंपनी का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग प्रोसेस अपना आधार पैन पासबुक, ये जो सिंपल प्रोसेस होता है आप सभी को पता है। क्लियर फोटो खींच करके आप अपने स्पॉन्सर के पास भेजें, आप जिसके स्पॉन्सर है उसके पास भेज दें, आप अपनी अपलाइन के पास भेज दें, तो आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग होने के बाद लगभग हमें होता क्या है, इस प्रोडक्ट की जो एमआरपी है दोस्तों वो 1549 रुपए है। और हमें लगभग ये ज्वाइनिंग लगाने के बाद दोस्तों हमें लगभग 13% की हमें प्रोडक्ट पर छूट हमें मिल जाती है दोस्तों। हमें छूट मिल जाती है दोस्तों, लगभग 13% की हमें छूट मिल जाती है। अभी क्या है कंपनी का जो एमआरपी है वो 1549 रुपए, डीपी है 1350 रुपए। इसका जो रिटेल प्रॉफिट होता है, पहला प्रॉफिट मैं आपको बता दूं, वो 199 रुपए होता है। इसके कुछ ज्वाइनिंग पैकेज है दोस्तों। ज्वाइनिंग में 5 तरीके के ज्वाइनिंग पैकेज है। पहला जो ज्वाइनिंग पैक है वो 2700 रुपए का बेसिक पैक है, यानी कि 2 बॉटल से होता है। ये हमें 2700 रुपए का पड़ता है पर बॉटल। इसमें 1350 रुपए की पड़ती है। इसमें 8% का हमें कमीशन मिलता है, जो यानी कि आपके लेफ्ट और राइट टीम से जो भी बिजनेस होगा उनको मैच किया जाएगा, उनका 8% हमें कमीशन आता है। दूसरा जो आता है 7900 रुपए में हम स्टार्ट कर सकते हैं, 6 बॉटल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो कमीशन आता है हमारा दोनों लेग से, लेफ्ट और राइट से जो आता है कमीशन हमारा 10% आता है। और जो तीसरा पैक है वो हमारा 13,100 का है। इसमें लगभग 1310 रुपए की एक बॉटल पड़ती है दोस्तों। इसमें 12%। अब यहाँ पर 12% हमें मिलेगा कब, जब हमारा डायरेक्टर 250 रैंक अचीव होगा, यानी कि दोनों तरफ आपकी 16-16 बोतल की सेल होनी चाहिए, पूरी होल टीम की मिला करके 16-16 बोतल की सेल होनी चाहिए। आपका डायरेक्टर 250 मेंटेन होना चाहिए, तब आपको 12% मिलेगा। अगला 18 बोतल से 23,400 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 14% कमीशन मिलेगा। इसके लिए जो रिक्वायर्ड रैंक है वो दोस्तों वो है डायरेक्टर 500, यानी कि आपको 500 सीसी की मैचिंग दोनों तरफ आपको देनी होगी, तब जाकर के आपको 14% कमीशन मिलेगा। अगला हमारा पैक है जो 51,200 रुपए, यानी कि 40 बॉटल से। 40 बॉटल में क्या है दोस्तों, इसमें 16% कमीशन मिलता है। 16% हमें कमीशन कब मिलेगा, जब हमारा इसमें रैंक जो रिक्वायर्ड होती है वो डायरेक्टर 1000 रहती है। डायरेक्टर 1000 यानी कि 1000 सीसी एक तरफ, 1000 सीसी एक तरफ, लगभग 63 बॉटल एक तरफ, 63 बॉटल एक तरफ। तो ये हमारे ज्वाइनिंग पैकेज है दोस्तों। जो हमें मैचिंग इनकम होती है वो आप भली बात ही जानते हैं। मान लीजिए हमने 5000 सीसी का एक तरफ बिजनेस किया, 5000 सीसी का बिजनेस एक तरफ किया, उसका जो भी मैच हो गया वो हमारा डुअल टीम टर्नओवर बोनस हो जाता है। डुअल टीम टर्नओवर बोनस हो जाता है। आप भली बात ही जानते हैं, आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजें।
अगली जो इनकम है वो दोस्तों होती है जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम क्या होती है? एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि आपके काम किए का एक्स्ट्रा इनकम। मान लीजिए कि इसके लिए एक रैंक रिक्वायर्ड होती है जनरेशन इनकम, वहां से स्टार्ट हो जाती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? आपके 2000 सीसी एक तरफ, 2000 सीसी एक तरफ, और दोस्तों 1000 रिक्वायर्ड रहता है एनी साइड, किसी भी साइड में बनता है। तो इससे आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके नीचे आपके 50 डेप्थ तक पैसा बना, तो उनकी मैचिंग इनकम का आपको 10% आपको उनके पे आउट के हिसाब से, उनके पे आउट से डिडक्ट करके नहीं, कंपनी आपको अपने हिसाब किताब से आपको देगी, उसका हिसाब देगी एक्स्ट्रा इनकम। तो मैं आपको बता दूं, जो अगला जो है हमारा टीम डेवलपमेंट बोनस। टीम डेवलपमेंट बोनस दोस्तों क्या होता है? ये इसमें कंपनी हमें गिफ्ट भी देती है, कंपनी हमें गिफ्ट भी देती है। इसमें करने का तो 500 सीसी एक तरफ, 500 सीसी एक तरफ हमें मैच करानी होती है। तो इसमें हमें 14% का हमें इनकम हमें मिलती है, 14% हमें कमीशन मिलता है, और 2 बोतल हमें गिफ्ट मिलती है दोस्तों। 32, यानी कि मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं, 32 बोतल एक तरफ, 32 बोतल एक तरफ, एक वीक में आपको ये सारी चीजें करनी होती है। कंपनी में रिट्रीट भी देती है दोस्तों। रिट्रीट क्या होता है? ये कंपनी की, ये हमारे बिजनेस की दोस्तों आत्मा है, जान है, ये जान। कंपनी ने इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। ये नेशनल टूर है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये लग्जरियस 5 स्टार होटल का हम टूर कर सकते हैं, उनका मजा ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। होता गया दोस्तों 3000 सीसी लेफ्ट में, 3000 सीसी राइट में, लगभग 190 बॉटल एक तरफ, 190 बॉटल है। और ये सभी मैंने इससे ऊपर जो इतना बताया तो ये सारा एक्यूमुलेटेड है, ये नहीं कि अलग से करना है, ये सारा का सारा उसी में इंक्लूडेड है दोस्तों, ये सारा का सारा इंक्लूडेड है इसमें। ये तो ये रिट्रीट क्या है? अगर इसमें कोई पहुंच जाता है, जो अगर 4 साथी आपके पहुंच गए तो वो 4000 के बराबर निकल के आते हैं दोस्तों। हमारे 14 साथी गए थे, 14000 में, आगे हमने जनवरी नहीं आने दिया था, 14000 में वो तब्दील हो गए थे। ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। कंपनी में टूर भी देती है, नेशनल टूर भी देती है, इंटरनेशनल भी टूर देती है दोस्तों। 45000 सीसी का बिजनेस एक तरफ, 45000 सीसी का बिजनेस एक तरफ। ये 6 महीने में आपको करना है, अप्रैल से सितंबर तक करना है। तो कंपनी हमें 3 नाइट 4 डेज का हमें कंपनी टूर देती है। कंपनी में इंटरनेशनल भी टूर देती है, और भी बड़ी बड़ी कंट्रियों की टूर देती है, जिसमें आपको क्या करना है, ये एनुअल होता है, एक साल में अप्रैल से लेकर के मार्च तक 1,45,000 सीसी एक तरफ, 1,45,000 सीसी एक तरफ। जब इनको अगर हम मैच करा देते हैं तो दोस्तों कंपनी हमें पूरा इसमें क्या है, लगभग 1 हफ्ते का टूर रहता है दोस्तों। 1 हफ्ते का टूर है, 6 नाइट या 7 डेज का इसमें टूर रहता है दोस्तों। ये सारी चीजें, ये सारा एक्यूमुलेशन है। आप डायरेक्ट अगर ये सारी चीजें कर लो ना, आप डायरेक्ट ये टूर कर लो, आप 45,000 सीसी वाला अगर आप टूर कर लो, हाफ ईयरली टूर कर लो, तो इससे पहले तो आपको सारा सब कुछ चाहिए, एक्यूमुलेटेड हुआ उसमें, सारा का सारा बिजनेस ये एक्यूमुलेटेड होगा। चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे आपको आपका डायरेक्टर 1000 को, चाहे सीनियर एग्जीक्यूटिव का, वो सभी का बिजनेस में एक्यूमुलेट होगा। ये सबसे अच्छी बात है। कंपनी में अवार्ड और रिवार्ड भी देती है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव से लेकर के किंग तक की रैंक है। इसके बीच में जो है लगभग 33 करोड़ प्लस का हमें अवार्ड और रिवार्ड मिलता है, जिसमें कई सारे लोगों को मिल भी चुका है दोस्तों। तो ये हमारा छोटा सा प्लान रहा। और मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट लेने की जो विधि रहती है, वो कांच के गिलास में आप 4 कैप्सूल डालिए, 1 कैप्सूल से स्टार्ट करिए, इकट्ठा 4 मत दीजिए, क्योंकि कंजप्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, पता नहीं बॉडी कंज्यूम कर पाए या नहीं कर पाए। तो आपको 1 कैप्सूल से स्टार्ट करना है, कुछ दिन तक 1 देना, फिर 2 देना, फिर 3 देना, फिर इकट्ठा 4 कर देना। सवेरे हल्के तेज गर्म पानी में आप इसको चाय की तरीके से सिप कर करके पी सकते हैं, और ठीक 40 से 45 मिनट बाद आप कुछ मीठा फल खाएं, तो इसका आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। रिफ्लेक्शंस भी आते हैं हमारी बॉडी में। मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्शंस कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे आपका बॉडी पेन रहता है, आपकी बॉडी में भी पेन रहता है, आपको फीवर रहता है, बार बार फीवर आ जाता है, या आपकी बॉडी में आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आप इस जब प्रोडक्ट को लेंगे तो ये क्या करता है, ये काट छाट का काम करता है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टीज है। तो ये बॉडी की सफाई करेगा जाकर के, धुलाई करेगा जाकर के। तो आप उससे घबराए ना, अपने साथी की सलाह लें, और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप अपना एलोपैथ का सहारा ले सकते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसको बर्दाश्त करें, वाकई में ये बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, एक मैं आपको कहानी दूं, एक कहानी बताऊंगा, और बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी कहानी कि हमें निकलना तो पड़ेगा। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था, वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठा रहा, सोचता रहता था, और किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए, बस वही यूं ही दिन में वो घूमते दोस्तों, बस ऐसे ही घूमता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो घूमते घूमते एक आम के बाग में पहुंचा। बड़े रसीले आम लदे हुए थे, कई पेड़ों थे वहां पर, कई पेड़ों पर रसीले आम लदे हुए थे। उसके मुंह में पानी आ गया, आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही
वह पेड़ पर चढ़ा, बाघ का मालिक वहां पहुंचा, बाघ के मालिक को देखकर वह आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे एकदम आनंद फानन में वो उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। तो भागते भागते गांव के बाहर एक जंगल था दोस्तों, वहां पर जा पहुंचा, पूरी तरह से हारा थका हुआ था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी उसको सुस्ती आई, वहां पर वो सोने लगा। तभी उसकी एक नजर पड़ती एक लोमड़ी पर। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में ये लोमड़ी, और जंगल के जानवर से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई यार, शेरों से भरे जंगल में कैसे बच गई, उसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। ये बड़ी जिज्ञासा थी उसके अंदर कि यार देखूं, पेड़ के अंदर, पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया और लोमड़ी के साथ आगे क्या होता वो देखने के इंतजार में वो बैठ गया वहां पर। कुछ ही समय बीता और जब जंगल का जो शेर होता है, शेर भयानक, जब उसकी दहाड़ आई तो सारे जानवर भाग खड़े हुए, लेकिन लोमड़ी बेचारी क्या कर रही थी, उसकी टांग टूटी थी, वो नहीं भाग रही थी। तो शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी सोचा कि अब लोमड़ी को, ये लोमड़ी गई काम से, लेकिन आगे जो हुआ ना वो कुछ अजीब था दोस्तों। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिससे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े इत्मीनान से मांस के टुकड़े को दोस्तों खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर, जो इसमें घटना हुई, जो वाक्य हुआ उसका आलसी के आदमी के सामने, सोचने लगा भगवान सच में यार तू सभी का है, सभी प्राणियों के लिए है, उस धरती में समस्त प्राणियों के लिए, तू सभी प्राणियों के लिए, तू सर्वे सर्वा है भगवान। तो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध तू रख देता है सबके लिए। वह अपने घर लौट आया और वह आकर वो 2 से 3 दिन तक आराम से बिस्तर पर लेट गया और वो इंतजार करने लगा कि भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था दोस्तों, वैसे ही मेरे लिए भी कोई ना कोई खाने का सामान लेकर के आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया, जंगल का सारा उसने वाक्या बताया कि बोला बाबा जी ऐसा ऐसा हुआ था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं खाना भिजवा रहे हैं। जानवरों के लिए प्रबंध है, इंसानों के लिए प्रबंध नहीं है भगवान के पास। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध है, बस दूसरे की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात है कि वो तुम्हें लोमड़ी बनना नहीं देखना चाहते हैं। तू शेर है, तू खाना देने लायक बन, खाना मांगने लायक मत बन। बाबा जी का ये जवाब दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम सबके भीतर वो असीम क्षमता का भंडार है, बस अपनी जो है ना, हम उसको पहचान नहीं पाते, अपनी क्षमता को हम पहचान नहीं पाते दोस्तों। हम स्वयं को कमजोर करके ना दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। मैं आपको बता दूं, अपने कंधों पर जिसने वजन ले लिया ना, अपने सर पर वजन ले लिया दोस्तों, कामयाब हो गई। और अपने शब्द जिसने तैयार कर लिए, अपनी लाइन जिसने तैयार कर ली, तो क्या अपनी क्षमता को पहचानिए। प्रतीक्षा मत करिए कि दूसरे के काम की ये मुझे मदद करेगा। सक्षम बनिए कि आप दूसरे की मदद कर सके। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर किसी को दान करें ना, तो कुछ ऐसा दान कर देना, उसको ऐसा व्यापार करा दे, ऐसा कुछ काम करा दे, ताकि जो आप दान कर रहे हैं उसको खरीद सके वो, और वो दूसरों को दान कर सके। तो ऐसा कुछ दान करा दे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हुआ है, समय हो चला है पूरा, तो मैं अब ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं लगभग, मुझे लग रहा है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। लगभग 50 मिनट में मैंने अपनी बात को पूरा कंप्लीट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेला मैम। क्या मेरी आवाज आ रही है बेला मैम? बेला मैम आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बेला मैम मुझे लग रहा है कहीं मिस कर गई हैं। तो ना, बेला मैम का मेरे पास मैसेज आ गया है। बेला मैम को अर्जेंटली कहीं निकलना है, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि सर इस मीटिंग को संभाल लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका, मार्वलस, शानदार, जबरदस्त। और मैंने आपका पूरा प्रेजेंटेशन एक्चुअली सुना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने सुना, तो काफी एनर्जी के साथ आपका प्रेजेंटेशन चल रहा था। बहुत अच्छी तरीके से आपने, जबरदस्त एनर्जी के साथ आपने सभी को बताया। प्रोडक्ट के बारे में तो बताया ही, प्लान के बारे में तो बताया ही, साथ में कुछ मार्गदर्शन भी दिया, गाइडेंस भी दिया, और लोगों को ये भी बताया, ये भी समझाया कि हम कैसे करें, क्या करें, और लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ जो कि कल से
जो कि कल से रूटीन जो चेंज हुआ है वो बहुत अच्छा चेंज हुआ है, बहुत अच्छा चेंज हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और उसके अनुरूप जब भी कोई भी बात हमारे महागुरु जी या हमारे चंद्रदीप विठल सर आकर के बताते हैं कि ये चीज करेंगे तो हम बेटर कर पाएंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, तो वही चीज मैंने अप्लाई भी की अपने ऊपर। और आज आप लोग ग्रुप में देख रहे होंगे, आज मॉर्निंग में एक हमारे अरविंदर शाह के सर एंटरप्रेन्योर पैक उन्होंने आज सुबह ही एकदम कर लिया। और एक और आपने देखे होंगे ब्रज नारायण सर, उन्होंने 6 बोतल यानी प्रमोशनल पैक से शुरुआत करी। तो आज बोलने का मौका आज मुझे भी शाम को मीटिंग में मिलेगा, यानी कि आज मैं हकदार हूँ बोलने के लिए, आज मुझे मंच मिलेगा, तो माइक मिलेगा। तो दोस्तों मंच और माइक उसी को मिलने वाला है जो बिजनेस देगा, रोज बिजनेस लेकर के आएंगे, रोजाना कुछ ना कुछ काम करेंगे, मंच और माइक उनको मिलेगा। तो इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा सबसे पहले ओमवीर सर के पास, जो कि जलेसर से है। और मैं चाहूंगा कि समय को ज्यादा ना खींचना है, मात्र 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करना है और ये बताना है, तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है, ये बताना है कि आज आपने सीखा क्या है, कितना सीखा है और आज पूरे दिन की आपकी रणनीति क्या है, कितना बोतल आपका लग रहा है, कितना बिजनेस लग रहा है, कितनी ज्वाइनिंग लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओमवीर सर आप अपने हैंड अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर आपको बहुत बहुत सुबह का भरा नमस्कार। आपने हमें मंच दिया है रॉकिंग सर, और हमारे संदीप सर ने जो आज मीटिंग में हमें जो जानकारियां दी हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और बहुत अच्छा लगा सर। और इसके बारे में मैं कहानी जो उन्होंने सुनाई है बहुत अच्छी लगी है। हमें सभी लोगों को शेर बनकर काम करना चाहिए, गीदड़ बन के लोमड़ी बन के नहीं काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। तो ओमवीर सर जी, रोजाना रोजाना कुछ ना कुछ करना है, चाहे ज्वाइनिंग लगानी है या किसी को बोतल देनी है या किसी को पैकेज देना है, लेकिन करना रोज है। एक भी दिन हमारा खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम किसी की जिंदगी ना बना पाए। जी जी जी, रॉकिंग सर, रॉकिंग। कल सर एक बोतल दी थी और आज हो सकता है 2 बोतलें जाएं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुबारक हो सर, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच ओमवीर सिंह पाल सर, जलेसर से बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलना चाहूंगा नेक्स्ट हमारे अहबरन सिंह राजपूत सर, हमारे सम्माननीय लीडर है और बहुत सारी कलाकृतियों से वसीभूत है, इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए सर के लिए अपनी जगह पर बैठ करके रॉकिंग रेनाटस के जबरदस्त नारे जरूर लगाएं। और इसी के साथ मैं अनम्यूट करता हूं एवरन सर को। एवरन सर प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका रॉकिंग रेनाटस सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। अच्छा, वेरी गुड, आवाज आ रही नमस्कार क्या? मैं इसीलिए कर रहा था। और जी आज तो सर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपको कि आज अभी अभी दोनों राइट ब्रदर्स ने जैसे हवाई जहाज आसमान में उड़ाया था, उसी तरह से आज प्रजापति ब्रदर्स दोनों छोर पर हैं, क्रीज पर हैं। तो मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज जो शानदार जबरदस्त सर ने हमें तमाम उदाहरण के सहित चौमुखी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सिंबल ऑफ मुस्कुराहट मिस्टर संदीप प्रजापति जी ने जो हम लोगों को ट्रेनिंग दी, वो वास्तव में बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही नपे तुले शब्दों से हम लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया। बहुत संक्षिप्त हम लोगों के लिए वास्तव में प्रेरणादायक है। और जैसा कि कल हमारे विठल सर ने एक रूल बना दिया कि हमें मंच तभी मिलेगा बोलने के लिए, तभी अवसर मिलेगा जब हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज करें। बिल्कुल सही है सर, बहुत लाजवाब निर्णय रहा। हमेशा जो गार्जियंस हैं, हमेशा जो गुरु हैं, अपना जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारी सब हित में ही हुआ। क्योंकि वास्तव में हम एक दूसरे की तारीफ करें, तारीफ करने में समय व्यय करें, आप अच्छे बोल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। हमें पीवी चाहिए, हमें बीवी चाहिए, हमें सीसी चाहिए। और सीसी आएंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो होगा, तभी हमारी रैंक चेंज होगी, तभी हमारी सपने साकार होंगे। तो बहुत अच्छा निर्णय है। तो सभी साथियों से मेरा ये निर्णय, मतलब इस निर्णय का स्वागत सम्मान करते हुए अपने को साबित करके दिखाना है और मंच पे तभी आना है जब आप अच्छे से काम करके आए।
और इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। रॉकिंग रीनेटर्स, थैंक यू सर। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस सर, अभी जाएंगे नहीं, मैं 10 सेकंड और लूंगा आपके। रीजनल एग्जीक्यूटिव कब जा रहे हैं सर, ये बता के जाइए। रीजनल एग्जीक्यूटिव सर अगले वीक में। अगले वीक में, ग्रेट कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाइयां आपको आपके रीजनल एग्जीक्यूटिव के लिए। और हम चाहते हैं कि रीजनल एग्जीक्यूटिव जल्दी बनके और मंच पे एकदम दहाड़िए, और हम चाहते हैं आपको सुने पूरे 1 घंटे तक लगातार, केवल और केवल एवरन सर को रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एवरन सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, अब मैं चलना चाहता हूं अरविंद कुमार साक्य सर के पास, जिनके पास मैं भी बैठा था और जिन्होंने एंटरप्रेन्योर पैक से आज शुरुआत किया है। तो मैं चलता हूं, ग्रेट वेलकम के साथ उनका स्वागत करता हूं। रॉकिंग रेनाटा सर, रॉकिंग रेनाटा। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग, बोलिए सर। सर जी, हमारे बंटी भाई यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी ज्वाइनिंग आज लगेंगी और ये इंटर 40 डिबिया से जी हरी कराएंगे अगले हफ्ते में। और मैंने भी निर्णय ले लिया सर, मैंने भी निर्णय ले लिया कि इस कोरोना काल में यदि हमें अपने परिवार को बचाना है तो दोस्तों ऐसे हजारों परिवारों को अभी अभी बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक ये पैक नहीं लगेंगे, ज्वाइनिंग नहीं लगेगी, तब तक हम हाथ खड़ा नहीं करेंगे। मैंने ये निर्णय ले लिया और ये निर्णय लेके, और इस पे जब आपके पास ये काम आएगा तो आपकी समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। दोस्तों ज्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि समय का हमारा 30 सेकंड है, और जब हमारा परिवार बचेगा और बहुत सारे परिवार बचेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। दोस्तों मानवता यही कहती है कि जियो और जीने दो, तो दूसरे को भी मौका दो, उनके भी परिवार स्वस्थ रहें। मेरी यही कामना है, पूरा संसार स्वस्थ रहे, मेरी यही कामना है, पूरा संसार स्वस्थ रहे। तो इसमें हमारा योगदान ये रहेगा कि हम लोगों को बताएं कि ये कोरोना से बचाएगा और कोरोना पास नहीं आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और काम काम ही बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, जो बोलेगा वो काम बोलेगा। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों मैं बता दूं, हमारे जो अरविंद कुमार साक्य सर हैं, इन्होंने आज एंटरप्रेन्योर से तो शुरुआत की ही है और अपनी ही टीम में ब्रज कुमार सर के, ब्रज नारायण सर का प्रमोशनल पैक से शुरुआत कराया है। और आज इनके टीम से 1 या 2 एंटरप्रेन्योर और लग रहे, हमारे बंटी जी जो नाम लिया था उन्होंने, बंटी सर, उनका भी एंटरप्रेन्योर पैक आज लगेगा और हो सकता है उनके मैडम का भी एंटरप्रेन्योर आज लगे। तो ये है काम इस कोरोना के काल में भी, इसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है सर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये सिद्ध कर दिया है अरविंद कुमार सर ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर, ग्रेट वेलकम, स्वागत है सर आपका। बढ़ते रहिए और लोगों को बढ़ाते रहिए। चलना चाहूंगा नेक्स्ट परशुराम यादव सर के पास, गिरिडीह झारखंड से। परशुराम यादव सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और पर संदीप सर का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन सर रहा सर। और कल मैं अपनी बेटी को ज्वाइनिंग करवाए सर, 672 से ज्वाइनिंग करवाए सर, जो हमारे मेहमान सर्विस करते हैं जबलपुर में। 672 से कल इसको ज्वाइनिंग करवाए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया। आपने जो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आप अपने घर वालों को समझा दें, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आप अपने घर वालों को ना समझा पाए तो बाहर किसको समझा पाओगे। अपने फैमिली कैंडिडेट को समझा लिया अगर आपने, तो समझ लीजिए जिंदगी की बहुत बड़ी जंग आपने हासिल कर ली, बहुत बड़ी जंग जीत ली अगर अपने घर वालों को समझा दिया। जिस तरीके से हमारे अरविंद साक्य सर ने कल अपने मैडम को समझा दिया, उनसे एंटरप्रेन्योर के लिए 20,000 रुपए उनसे ले लिए। तो ये होता है, अगर आप अपने घर वालों को ही नहीं समझा पाओगे तो बाहर समझाना फिर छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और अगर घर वालों को समझा लिया तो समझ लीजिए बाहर समझाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, चुटकियों में समझा लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलना चाहूंगा एक बार हमारे साथ में, हमारे बीच में कोई बेनाम बादशाह जुड़े हुए हैं, आखिरी हाथ खड़ा है, मैं केवल इनके पास चलना चाहूंगा और नाम तो नहीं जानता उनका, आप जो भी है बेनाम बादशाह, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने हाथ नीचे कर लिया है सर,
C40C2B6B। आप जो भी है आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैं आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, आपने हैंड रेज किया है सर। आपकी स्क्रीन पे बटन आ रहा होगा अनम्यूट का, आप अनम्यूट हो सकते हैं, उस पर क्लिक कर देंगे, आप अनम्यूट हो जाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहे। हमारे बीच में एक हैंड रेज हुआ था राकेश सर का, तो मैं एक बार चलना चाहूंगा राकेश कुमार सर के पास सुखावाद से। राकेश कुमार सर सुखावाद से, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनाइटस सर, संदीप सर को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक बार फिर से अरविंद कुमार सर के पास चलना चाहूंगा। अरविंद कुमार सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग सर जी, हमारे बंटी भाई से ही बात कर लें। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 रॉकिंग। आवाज पहुंच रही है सर क्या? एकदम जबरदस्त आवाज आ रही है सर आपकी। सर मैं आज पहली बार ही मंच पर आया हूँ, मुझे इतना कुछ अभी नहीं पता है इस बारे में, लेकिन ये कह रहा हूँ कि इस काम को बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और अरविंद जी सर का बहुत बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे लाके यहाँ पर लाए हैं और मुझे इस नरेटर नोवा के बारे में कुछ बताया, तो मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इसको। बहुत बढ़िया सर। ठीक, अभी कुछ मुझे ज्यादा नहीं आता है बोलने के लिए, धीरे धीरे इसको सोखने के लिए। और कुछ हमारा बॉडी भी कम हुई है, हमने इसको लिया है तो बहुत कुछ बॉडी कम हुई है। जी जी, वेट कम हो गया जी, 4 किलो 4 kg कम हो गया है वेट सर। कितना डब्बा खाया आपने? हाँ जी सर। कितनी बोतल खाई आपने? सर अभी भी एक पूरी बोतल नहीं हुई है अभी सब। क्या बात है, एक बोतल पूरी नहीं है और 4 किलो वजन कम हो चुका है। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। हेलो जी सर, जी बोले सर। सर मैं अरविंद सर जी के शॉप पर आया था, इनके यहाँ से थोड़े शर्ट पे वापस करने आया, तो हमारी वो शर्ट बन नहीं रही थी, तो मैं इन्होंने कहा है कि इस डिब्बी को ले जाओ आप। इस डिब्बी को ले जाने के बाद आप 10 दिन के बाद आना, तो मुझे बताना अभी शर्ट ये वापस मत करो। तो मैं ले गया, इनसे 10 दिन खाया, 10 दिन के बाद रिलीफ मिला मेरे को। और इतना नहीं, इतना रिलीफ मिला कि अपने आप में खुद कहने लगे मैं वापस नहीं करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके कहने का मतलब ये है, आप अरविंद सर के पास शर्ट लेने आए थे और शर्ट आपके बनी नहीं, तो उन्होंने आपको सजेशन दे दिया कि आपका वजन कम हो जाएगा, ये डिब्बी ले जाओ। आप डिब्बी ले गए और शर्ट बन गई सर वो। हाँ जी, हाँ जी, पेट कम हो गया, बॉडी पूरी कम होगी, शर्ट भी ढीली हो गई है। शर्ट वापस इन्होंने वापस, तो मैंने कहा वापस तो अब नहीं हो पाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। कांग्रेचुलेशन, लगे रहिए सर, लगे रहिए, और बिल्कुल आज धमाका करना है सर आपको भी। ठीक सर, ठीक, जरूर सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, समय हो चुका है हमारे महागुरु जी को मीटिंग में लाने का, तो मैं उनको ऐसे नहीं ले सकता, तो सम्मानित तरीके से ही उनको लेना होगा। मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को, आप सभी लोग अपने एंड से अनम्यूट होकर के रॉकिंग रेनाइटस के नारे के साथ महागुरु जी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महागुरु जी प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग रॉकिंग, आवाज आ रही है? एकदम आवाज आ रही है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारा सभी साथियों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और देखिए, हम सभी साथियों को जो बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह से संदीप ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, एक एक चीज के बारे में जो बताया, सभी के समझ में भी आया होगा। और हमारे जितने भी साथी सुबह जो प्रेजेंटेशन देते हैं, कोशिश करें इस प्रकार से बताने की, ताकि नया पुराना सभी लोग सीखने के लिए आते ही हैं और उनको सही से सीखने को मिले। दूसरी चीज एक ये है, हमारे साथियों को थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपको 15 से 20 दिन के अंदर में समझ में आ जाएगा जब सभी के अकाउंट में पैसा जाना शुरू होगा। ये अटपटा थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि अभी ये कह दिया है कि यहाँ पर जो काम करके आएगा वो हैंडरेज करेगा।
हम सभी कमजोर कहीं से नहीं है, हम सभी हर जगह से मजबूत हैं, हर साथी के पास लोग हैं, लेकिन है क्या कि हम सब लोग आलस कर जाते हैं। और किसी चीज को जब हम करने की ठान लेते हैं तो वो कार्य होता है। तो हम सभी को ठान लेना है कि जूम मंच पर सीखना तो है ही, सभी को सीखना है, लेकिन हैंड रेज करने का मतलब ये है कि वहां पर यदि हम कुछ कार्य करके जाए, मैंने कल बताया था ज्वाइनिंग लगा के जाइए, हैंड रेज करके बताइए कि मैंने 5 ज्वाइनिंग लगाई, मैंने 10 ज्वाइनिंग लगाई, तो जितने भी साथी सुन रहे होंगे उनकी भी एक और एनर्जी एक्स्ट्रा में बोलेगी कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। आपकी भी टीम होगी, जो भी व्यक्ति आएगा और वहां पर बोलेगा कि मैंने 10 ज्वाइनिंग लगाई, तो आपकी भी टीम होगी वहां, और लोग और भी जितने भी सारे हमारे जितने भी साथी आते हैं उन सभी को भी ये प्रमोट करेगा कि मुझको भी ज्वाइनिंग तो लगानी ही चाहिए। दूसरी बात, जरूरी नहीं है आप 2 बोतल किसी का भी 2 बोतल का बिजनेस निकाल के आते हैं और उसकी आईडी ग्रीन कराते हैं, तो आप उस बंदे से भी बात करा सकते हैं और आप स्वयं भी हैंड रेज करके बता सकते हैं कि सर आज मैंने 2 बोतल से एक आईडी को ग्रीन कराया। लास्ट अपना एंटरप्रेन्योर तक है, जैसे देखिए कल से ही मैंने शुरू किया और कल से ही एंटरप्रेन्योर की झड़ी लगना शुरू हो गई है। हर आदमी, हर व्यक्ति कुछ नया काम करता है तो उसको अंदर से एक ये होती है कि मैं अपना, मुझे उस चीज का सम्मान चाहिए, और सम्मान ये जूम मंच हर व्यक्ति को देना चाहता है, हर व्यक्ति को देना चाहता है। तो साथियों, यहाँ पर सम्मान देने के लिए अपना जूम मंच तैयार है, सिखाने के लिए अपना जूम मंच तैयार है। यहाँ पर ऐसे ऐसे आज जो सक्सेस लीडर हैं उन लोगों की, हम लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ी तैयारी की है कि आप सबको इस कोरोना के दौर में कैसे आगे बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को कैसे बचाना है। तो साथियों, कोई जरूरी नहीं है जो पहले हम बोलते थे होस्ट की तारीफ करते थे या जो प्रेजेंटेशन देता था उसकी तारीफ करते थे और उस पर हम 10-10 5-5 मिनट बोलते रहते थे, वो ना करके अब ध्यान दीजिए कि मुझे अब बिजनेस को कैसे निकालना है, मुझे ज्वाइनिंग कैसे निकालनी है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आप लोगों को हम सब गुरुओं के द्वारा मिलता रहेगा। शुक्रवार को अपने अमित जी, रामहरि यदुवंशी जी का शुक्रवार का है ना? जी सर जी, ऑलवेज उनका फिक्स है शुक्रवार को। हाँ, तो साथियों समझना है कि रामहरि यदुवंशी जी अपनी देहाती भाषा में, अपनी शुद्ध भाषा में हमको बिजनेस निकालने का तरकीब, सिस्टम और सूत्र देते हैं, उसको फॉलो करिए, उसको फॉलो करिए। देखिए हमें फॉलो तो करना पड़ेगा, एक बार में सही नहीं होगा, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, और वो सूत्र सटीक बैठेगा तो आपका हलन पक्का होगा। तो हमें उसी चीज पर विशेष ध्यान देना है और हम सबको आगे बढ़ना है, चुप नहीं बैठना है। बिजनेस को निकाल करके हम जैसे पहले दौड़ते थे और मंच पर फिर से दौड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। मीटिंग का समय, जब आप लोगों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उस टाइम पर मीटिंग का समय और भी बढ़ाया जा सकता है। भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी बिजनेस निकाल के आएंगे और उनके 100 ज्यादा होंगे तो मीटिंग 1.5 घंटे भी चलेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्क होना चाहिए, फालतू का टाइम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आज का बहुत ही सुपर प्रेजेंटेशन था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, थैंक यू सर, बहुत अच्छी आपने गाइडेंस दिया, मजा आ गया सर, शानदार। और इसी जूम पे बढ़िया प्रमोशन, बढ़िया प्रोग्रेस करते रहेंगे, इसी के साथ में अच्छे मार्गदर्शन के साथ, अच्छे मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो हम आगे बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। और मिलते हैं शाम को, संदीप प्रजापति जी होस्ट हैं आज शाम के, और लीडर आज हमारे सरप्राइजिंग रहेंगे। तो आज शाम को क्या होने वाला है ये आपको शाम को ही पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा शाम को बड़ा कमाल का होगा, शानदार होगा। तो अपने सभी साथियों को शाम की मीटिंग में लेकर के जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गुरुओं का हृदय से नमन बंदन, और सभी हमारे पार्टिसिपेंट का हृदय से नमन बंदन, और हमारे होस्ट का भी शानदार जबरदस्त तरीके से नमन बंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। अनम्यूट करता हूँ आप सभी को। आप सभी लोग अपने अनम्यूट होकर के रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ अपने अपने घर जा सकते हैं। डियर फ्रेंड,